आप सबका स्वागत है मेरे चैनल बी स्पिरिचुअल में। आज हम जानेंगे हरतालिका तीज के बारे में। क्यों की जाती है, कैसे की जाती है और इसकी पूजा विधि क्या है। भादो महीने के शुक्ल पक्ष की तीज को हरतालिका तीज कहते हैं और हरतालिका तीज की पूजा विधि प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन सुहागन और कुंवारी कन्याएं नए कपड़े लेती हैं और 16 श्रृंगार कर सजती हैं। इसके बाद गीली मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाती हैं और उसकी पूजा पंचामृत से करती है। पूजा हो जाने के बाद घी का दीपक और धूप जलाती है। धूप और दीप दिखाने के बाद शिव पार्वती के ऊपर बिलीपत्र और फूल चढ़ाती हैं। यह व्रत कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए करती हैं और सुहागन स्त्रियां अपने पति को हर जन्म में पाने के लिए करती हैं। यह व्रत पार्वती माँ ने पिछले जन्म में यानी सती अवतार में भोलेनाथ यानी शिव शंभू को पाने के लिए किया था। इसी व्रत को हरतालिका तीज का व्रत कहा जाता है। आप जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। भोलेनाथ ने पार्वती जी को सुनाई थी और पूर्व जन्म की कहानी बड़े अच्छे से बताई थी। मान्यता है कि पार्वती जी को अपना पूर्व जन्म याद दिलाने के लिए शिव जी ने उन्हें अपने पिछले जन्म की कहानी बताई थी। भोले शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे गौरी, तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्षों तक अघोमुखी होकर पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर कठोर तप किया था। इस समय तुमने केवल पेड़ों के पत्ते और फल खाकर व्यतीत किए थे। तुमने माघ की विकराल शीतलता में निरंतर जल में प्रवेश किया था। वैशाख की जला देने वाली गर्मी में पंचाग्नि से शरीर को तपाकर और श्रावण की मूसलधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए तुमने तप किया था। तुम्हारी इसी स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी थे और फिर एक दिन तुम्हारी कठोर तपश्चर्या और तुम्हारे पिता को व्यथित देख देवर्षि नारद तुम्हारे घर आए और बोले, हे गिरिराज, मुझे तुम्हारे इष्ट भगवान विष्णु ने भेजा है। प्रभु आपकी पुत्री की तपश्चर्या से बहुत खुश हैं और पूछा है कि क्या कोई कष्ट है जो आपकी पुत्री इतना भारी कठोर तप किया जा रही है। गिरिराज ने कहा, नहीं, कोई कष्ट नहीं है। प्रभु के आशीर्वाद से सब कुछ कुशल है। मेरी पुत्री को तपश्चर्या करने में आनंद मिलता है, इसलिए वह तपश्चर्या करती रहती है। लेकिन प्रभु इतने ही खुश हैं तो क्या प्रभु मेरी पुत्री से विवाह करेंगे। हमारे पिता की बात सुनकर देवर्षि नारद थोड़े अचंभित हुए और फिर लौट गए और लौटकर भगवान विष्णु के पास गए और पूरी कथा सुनाई। नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु मंद मंद मुस्काए, क्योंकि वह तो परब्रह्म हैं, उन्हें सब पता है। लेकिन देवर्षि नारद ने जब भगवान विष्णु को मंद मंद मुस्कुराते देखा तो उन्होंने अचंभित होकर पूछा, हे प्रभु, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। तब भगवान विष्णु ने कहा कि पुत्री किससे विवाह करने के लिए तप कर रही है और पिता किससे विवाह करवाने की सोच रहे हैं। लेकिन जब तुम्हें तुम्हारे पिता के शादी के प्रस्ताव के बारे में पता चला तो तुम अत्यंत दुखी हो गई। तुम्हारी यह दशा देखकर तुम्हारी सखी ने उस विक्षिप्तता का कारण जानना चाहा। इस पर तुमने अपनी सखी को बताया, मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वरण कर लिया है, लेकिन मेरे पिता ने विष्णु जी के साथ मेरा विवाह निश्चित कर देने का तय किया है। मैं क्या करूं, धर्म संकट में हूँ। प्राण त्यागने के अलावा और कोई उपाय मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन तुम्हारी सखी बहुत समझदार थी। तुम्हारी सखी ने कहा, यह कोई उपाय नहीं है, इस समय तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वो पति रूप में जिसे भी दिल से स्वीकारे उसी के साथ जीवन निर्वाह करे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह या फिर घनघोर जंगल में ले जाती हूँ जहाँ तुम्हारे पिता न पहुँच पाए, साथ ही यह साधना स्थली भी हो। यहाँ तुम साधना करना, भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। हमारी सखी ने तुम्हें जैसे साधना करने को कहा था तुमने बिल्कुल वैसा ही किया और यहाँ तुम्हें न पाकर तुम्हारे पिता अत्यंत व्याकुल हो गए थे। वो सोचने लगे
कि तुम कहाँ जा सकती हो, क्योंकि उन्होंने नारद जी के साथ विष्णु जी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा था और देवर्षि नारद जवाब लेकर कभी भी आ सकते थे। इसलिए वह सोचने लगे कि तुम कहाँ हो। अगर देवर्षि नारद आ गए और उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछा तो क्या कहेंगे। ऐसे में गिरिराज ने तुम्हारी खोज शुरू करवा दी और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ रहे थे वहीं तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में आराधना में लीन थी। यह भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। इस दिन तुमने रेत का शिवलिंग बनाया और व्रत किया। पूरी रात तुमने मेरी आराधना की। तुम्हारी कठोर तपस्या और कष्टों से मेरा आसन डोलने लगा, मेरी समाधि टूट गई। तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी समक्ष प्रकट हुआ और तुम्हें वर मांगने को कहा। तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति मान चुकी हूँ। अगर आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। तब मैंने तथास्तु कहा और कैलाश पर्वत की ओर लौट आया। सुबह होते ही तुमने सभी पूजन सामग्री नदी में प्रवाहित कर दी, साथ ही अपनी सहेली के साथ व्रत का पारायण किया। उसी समय तुम्हारे पिता भी वहां पहुंच गए। उन्होंने तुमसे तपस्या का उद्देश्य पूछा। वो तुम्हारी हालत देख अत्यंत दुखी थे। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का ज़्यादातर समय कठोर तपस्या की है। मैं महादेव जी को अपना पति मान चुकी हूँ, लेकिन आप मेरा विवाह विष्णु जी से तय कर चुके हैं। इसलिए मैं घर को त्याग कर आराध्य की खोज में निकल गई। मैं इस कसौटी में खरी उतर चुकी हूँ। अगर आप मेरा विवाह विष्णु जी के बजाय महादेव जी से कराएंगे तो मैं आपके साथ घर वापस आऊँगी। शिवजी ने पार्वती जी को बताया कि तुम्हारी इस शर्त को गिरिराज मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय बाद हम दोनों का विवाह संपन्न किया। शिवजी ने कहा, हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना कर व्रत किया था। इसकी वजह से ही तुमसे मेरा विवाह हो पाया। इस व्रत का महत्व यह है कि जो भी तुम कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है, मैं उसे मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए युवती को यह व्रत पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती को यही प्रार्थना कि यह कथा कहने वाले और सुनने वाले सभी को मनोवांछित वर दे तथा सुखी लग्न जीवन दे।